दोस्तों ये हमारे वाद्य यंत्र हैं गढ़वाल के, ढोल, और ये उसके साथ में दमाऊ होता है। इसके साथ में एक मसक बीन भी होता है। अभी उनके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मसक बीन। तो ढोल और दमाऊ ये जोड़ी होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। तो मैं भाई साहब से आपकी एक बार बात करवाता हूँ और जानते हैं इनसे कि अपनी गढ़वाल की संस्कृति को ये किस तरह से आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, क्या क्या इनको इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं या किस तरह से ये इस संस्कृति को महसूस करते हैं। एक बार मैं आपकी बात करवाता हूँ। हमारी संस्कृति को जो आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं उनसे मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई साहब आप अपना नाम बताएं और एट प्रेजेंट हाल में आप कहाँ रह रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार गुरु जी, आपका जो हमें इतना टाइम दे रहे हैं कि हमारी चीज़ को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे रहे हैं। मेरा नाम मनोज दूनांटा हूँ। मैं बिलोंग तो ऐसे जौनसार से करता हूँ, मौसू मंदिर। आप लोगों ने शायद सुना होगा। जी जी जी। बाकी जो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ ढोल दमाऊ का ही काम किया जाता है। जी जो हमारे पूर्वजों ने किया तो थोड़ा गुण हमें उनसे मिला है, तो हम भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू इसे कर रहे हैं आगे। अपने बच्चों को भी ये दे रहे हैं कि अगर कुछ सही हमारे को इसमें कुछ हमारा रोज़गार सही बनता है तो हम अपने बच्चों को भी ये मुँह सिखाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम भी खुद भी सीखे हैं और आगे अपने बच्चों को भी हमने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपको कुछ न कुछ दिक्कतें भी इस फील्ड में आती होंगी। तो थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि क्या दिक्कतें आप महसूस करते हैं या फील करते हैं या किन दिक्कतों का सामना करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप इस बारे में भी बताएं ताकि आगे से हम लोग बाकी के लोग भी इस तरफ अपना झुकाव रखें, समझें इस चीज़ को, और जो दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, वो आपको आगे कम हो जाएं दिक्कतें। जी सर, आप लोग पौराणिक चीज़ें अपनी चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि भाई हम अपना पौराणिक ढोल बुलाए। हम ढोल की तो आप रिस्पेक्ट करते हो पर ढोली की आप रिस्पेक्ट नहीं करते। हम पब्लिक चाहे गढ़वाली हो, जौनसारी हो, जो भी है, हमारा जो उत्तराखंडी है वो ढोली की कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो कारण ये था कि भाई आज से पहले कोई नशे करके ढोली तो वो कहीं गिरा हुआ पड़ा हुआ, तो वही चीज़ अभी भी हमारे साथ की जा रही है कि और सबसे ज़्यादा हमें छुआछूत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो आज के जो हम जैसे युवा हूँ, मैं ज़्यादा एज का नहीं हूँ, मेरी एज अभी समथिंग आपके सामने 27-28 साल का हूँ। जी जी। तो जो छुआछूत में ही है, तो इस चीज़ का देव नीति, हमारे यहाँ देव नीति चलती है। हमारे यहाँ कहना है, हमारे जौनसार में कहना है कि हम ढोली परिवार से है, दास परिवार से है, कि हमारे भी ना तो बोलते हैं कि ऐसे भी बोलते हैं सर कि राजा भी तब है जब बाजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाजा बजे तभी राजे का पता है कि ये राजा आ रहा है कोई। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बाजा है तो राजा है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने भी कई जगह गढ़वाल के अंदर जाता हूँ, देखता रहता हूँ इधर उधर, ये चीज़ महसूस करी है कि था। हालांकि अगर आप अभी नई पीढ़ी की बात करें तो उसमें ये छुआछूत वाला मामला बहुत हद तक कम हो चुका है। जी, ये देखने में आ रहा है सर, देखने में आ रहा है। पर ये हम अगली पीढ़ी को तो यही गुण, इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें सिखा दिया, पर हम आगे नहीं इसको कन्वर्ट करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि इसमें यही चीज़ है कि भाई सबसे पहले हमारी इनकम नहीं है। इसमें इनकम किस हिसाब से कहीं नहीं है। गवर्नमेंट पे कई कागज़ लेने जाए तो वो बोलते कि ये करो, वो करो, सो करो, बहुत सारी चीज़ें हम वहीं की वहीं रह गए। और इससे लोग जो हमारी कैटेगरी के है, जो मेरे दास बंधु है, वो बर्तन मांज लेंगे होटल में जाके, पर अपना काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनको छुआछूत में ज़्यादा करके महसूस होती है। तो देखो, ये थे आपके साथ में भाई मनोज जी, उन्होंने अपनी व्यथा बताई और बहुत हद तक जो बातें उन्होंने बताई हैं वो बहुत हद तक सच भी हैं। ज़रूर ये चीज़ हुआ करती थी, बट अगर मैं आज की नई पीढ़ी की बात करता हूँ तो नई पीढ़ी
शायद कुछ समझती है इस चीज़ को अब, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि भाई ढोल और चीज़ का, किसी भी चीज़ का, शास्त्रों में भी ढोल का एक परिभाषा अलग है। ढोल एक अपने आप में ही सागर है। उस चीज़ को हम करते तो हम बेशुद्ध कहाँ से हो गए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस चीज़ को। और सबसे पहले पूजनीय होता है ढोल, और जो आदमी ढोल को रख रहा है अपने पास में, जिसको हम सबसे पहले पूजते हैं, उसी आदमी को अगर इस दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो अच्छी बात नहीं है। ये मैं दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें अपने मन में नहीं लानी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और हमें इस चीज़, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो हम यंग है अभी, तो हमें भी हौसला है कि भाई हम संस्कृति में काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करें, जो हमारा उत्तराखंड या हमारा जो गढ़वाल का नाम रोशन हो पाए। तो मैं अपने सारे दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि अपनी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में इन लोगों की मदद करें, बजाय बैंड पे 30,000, 40,000, 50,000 खर्च करने के। इन लोग का बजट भी कम होता है और हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ती है, और साथ ही साथ इनका उत्साहवर्धन भी होता है, मनोबल भी बढ़ता है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में ज़रूर कुछ न कुछ सोचें, ताकि इनका व्यवसाय भी बचा रहे और हमारे पहाड़ की जो संस्कृति है वो भी बची रहे। जी जी, हमारा जो पौराणिक वाद्य यंत्र है वो भी बचा रहे। पर बचेगा तब अगर उससे कुछ आमदनी होगी। विदाउट आमदनी कुछ भी नहीं बचता सर। वही मैं कह रहा था कि बजाय बैंड पे खर्च करने के, इधर उधर की चीज़ों पे, उल्टी सीधों चीज़ों पे खर्चा करने के बजाय हम लोग अगर अपनी संस्कृति पे खर्चा करें, 2 पैसे की इनकम उनको भी हो जाएगी और साथ के साथ हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मनोज भाई, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मनोज भाई को और उनके साथियों को, उनकी पूरी टीम को, जो इस काम को आगे बढ़ाए हुए हैं, एक बीड़ा उठाया हुआ है जिन्होंने। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर आपका भी। सर कोई भी मंगल कार्य जैसे होली, दिवाली या शुभ कार्य, शादी ब्याह, अगर उससे संपर्क करेंगे तो हमारे इस YouTube चैनल पे हमारी लिंक भेजी गई है, तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद सर।